फर्स्ट क्वेश्चन। हमें करना क्या है, हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, उस पॉलिनोमियल का हमें क्या करना है, तो एक तो जीरोज निकालना है और जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा ए, जिसका ए नंबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीरोज। अब देखो जीरोज जो होता है x की पावर अगर यहाँ पर 2 है तो हमारे पास जीरो जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो देखो कैसे निकालेंगे जीरोज। सबसे पहले हम करते क्या है, ये फर्स्ट वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं तो क्या आएगा, 8x² आया। अब क्या करेंगे हम कि ये जो टर्म हमारे पास 8x² मतलब 8x² आया है, इसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो ताकि बीच का माइनस का 2x आए। अब ध्यान देना कि अगर आपके पास लास्ट वाले का जो साइन है वो माइनस में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, लास्ट वाला अगर माइनस में है तो ध्यान देना कि जो फैक्टर आएगा उसको माइनस करने से बीच वाली वैल्यू आएगी। समझ में नहीं आया, देखो फिर से। अगर इसका फैक्टर कीजिए तो इसका फैक्टर हो जाएगा कितना, 4x, और ये हो जाएगा कितना, 2x। 4 2 जा मतलब 4 दूना 8, x² हो गया यहाँ पे। अब क्या कहा था मैंने कि आपको ये लास्ट वाले को देखना है। क्या करना है, लास्ट वाले को देखना है। अगर लास्ट वाला माइनस है तो इन दोनों को माइनस करने से आपका क्या होगा, आंसर आएगा। इसका मतलब क्या कि जो ये 2x है, इस 2x को क्या करो आप इस फॉर्मेट में लिख दो, मतलब 4x में से 2x को माइनस करेंगे। ध्यान देना, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे। तो आगे बढ़ो, ऐसे लिख दो x² माइनस, इसके जगह पर हमें क्या रखना है, 4x माइनस का 2x। मैंने बताया था ना कि जो ये बीच वाला है अगर यहाँ पर साइन माइनस का है तो हमारे पास जो फैक्टर आएगा उसको माइनस करने से आएगा ये चीज यहाँ पे, तो लिख दो। और माइनस का हो गया 8। अब देखो x² माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट ओपन होएगा तो ये प्लस में और माइनस में, तो माइनस का 4x, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस का 2x और माइनस का 8। अब क्या हुआ देखो, तो 4x में से 2x करेंगे तो 2x आ जाएगा, हो गया काम हमारा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो ले लो, बचा x। 2x था तो एक कॉमन के मैंने, तो बचा 1। तो इसमें क्या बचा, 4 बचा, क्योंकि x तो बाहर आ गया है। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब कि ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों को काट रही है, मतलब 2 के पारा में ये भी आता है और ये भी आता है, तो हम 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस का 4। अगर आपके पास ब्रैकेट वाला सेम आता है तो समझो कि आपका फैक्टराइजेशन सही है। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक को बाहर कर लेंगे, जैसे मान लो इसको बाहर किया मैंने, तो x माइनस का 4 को मैंने बाहर कर लिया पूरे में से, तो इसमें से मैंने इसे बाहर किया तो बचा क्या, x। पूरे में से मैंने बोला था तो इसमें से भी इसको उठा लिया तो बचा क्या, प्लस का 2, तो ये हो गया 2। अब यहां से 2 वैल्यू निकलेगी, यानी x माइनस का 4 बराबर में 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस का 4। इसको लीजिए, x प्लस 2 बराबर में 0, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2। क्या आएगी, माइनस का 2 आएगी। यानी जो हमारे पास 2 वैल्यू आई है, एक आई है 4 और दूसरी आई है माइनस का 2, तो एक का नाम देंगे अल्फा और दूसरे का नाम देंगे बीटा। मैं क्यों दिया अल्फा और बीटा ना, क्योंकि इसमें रिलेशन बताना है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। अब कोएफिशिएंट क्या होता है वो देख लो। कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है चीज कि x² के साथ कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कौन सा नंबर है, ये है 1। इसके साथ अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं दिख रहा, मतलब 1 2 3 5 8 फलाना टिमकाना ढिमकाना नहीं दिख रहा है, तो समझो कि उसके बगल में 1 है, तो इसे बोलते हैं हम a। तो a का मतलब हो जाएगा 1। 2x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसे बोलते हैं b। यहां पर b क्यों होएगा, माइनस का 2। और मैं ये क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा फिर। c क्या है, c है तुम्हारे पास 8। ठीक, अगला काम अब हम वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि सम ऑफ जो जीरोज होता है, मतलब अल्फा और प्लस का बीटा जो होता है वो माइनस का b अपॉन में a के बराबर में होता है। ये फर्स्ट वेरिफिकेशन होता है। अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम आती है तो आपका जो रूट निकला हुआ है, मतलब जो अल्फा और बीटा की अपने वैल्यू निकाल रखी है,
वो इक्वेशन सही होगा। अगर आपने इक्वेशन में इसकी वैल्यू कुछ और आ गई और इसकी कुछ और आ गई तो आपका इक्वेशन ही गलत हो जाएगा। मतलब जो आपने रूट निकाल रखा है अल्फा और बीटा की वैल्यू ये गलत है। कब? जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे तब। वो इसलिए कहता है कि आप कोफिशिएंट के बीच में और वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताइए। तो अब करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे हम। अल्फा की जगह पे हमारे पास 4, बीटा की जगह पर 2, तो लिख लो 4 प्लस माइनस का 2 बराबर में b क्या है? b का मतलब ये हमारा देखो तो ये माइनस का 2, एक तो माइनस था और माइनस का 2 अपॉन में a क्या है? a की वैल्यू 1 है, हम ले लेंगे 1। 4 माइनस का 2 तो बच्चेगा 2 बराबर माइनस और माइनस प्लस अपॉन में 1 तो क्या हुआ 2 बराबर में 2। क्या दोनों तरफ बराबर आ गई वैल्यू? क्या इस बार भी 2 आया और इस बार भी 2 आया कि नहीं आया? आ गया 2। जब दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गई तो एक वेरिफिकेशन हो गया, एक था। दूसरा एक और वेरिफिकेशन करते हैं कि जो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है माइनस का, सॉरी वो होता है c अपॉन में a के बराबर में। मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा क्या था 4, बीटा क्या था माइनस का 2, तो क्या होगा c अपॉन में a। c का मतलब कांस्टेंट टर्म चेक कीजिए, कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 8, तो माइनस का 8 बटा में a का मतलब 1। a यहां से निकाला हुआ है यहाँ पे, तो देखो 4 दूना 8 यानी 4 2 जा 8 माइनस का 8, माइनस 8 का 1 से डिवाइड कीजिए तो माइनस का 8 होएगा। बताओ माइनस का 8 माइनस का 8, क्या दोनों तरफ वैल्यू हमारी सेम आई कि नहीं आई? तो आ गई सेम। जब सेम आ गई तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। अगर सेम नहीं आती तो हमारे पास ये गलत होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को